गाइस रिसेंटली एक खबर आई है जो पूरी दुनिया के लिए काफी शॉकिंग है। इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चल रहा है, लेकिन पिछले 24 घंटे में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पहले अमेरिका की तरफ से एग्रेसिव बयान आ रहे थे कि ईरान को खत्म कर देंगे, सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन फिर अचानक डोनाल्ड ट्रंप की टोन बदल गई है। They called. I didn't call. They called. They want to make a deal. And we are very willing to make a deal. It's got to be a good deal. And it's got to be no more wars, no more nuclear weapons. They're not going to have nuclear weapons anymore. They're agreeing to that. Any of that stuff, there's no deal. ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान के साथ बहुत अच्छे प्रोडक्टिव टॉक्स कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या सच में वार खत्म होने वाला है या ये सिर्फ एक टेम्परेरी पोज है। सबसे पहले सिंपल तरीके से ये समझते हैं कि अभी ग्राउंड रियलिटी क्या है। गाइस, अमेरिका ने ईरान पर पहले पॉसिबल मिलिट्री स्ट्राइक्स की तैयारी की थी, लेकिन अब ट्रंप ने कहा कि स्ट्राइक्स को 5 दिन के लिए रोक दिया गया है क्योंकि ईरान के साथ बातचीत चल रही है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि ईरान ने इस बात को खारिज कर दिया है कि हमारी अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। अब यहीं पर कंफ्यूजन शुरू होता है। गाइस, पहले आपको क्लियर समझना होगा कि ट्रंप का बयान सही है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल टास्क कंफर्म है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक चीज होती है, पब्लिक स्टेटमेंट हर बार रियलिटी नहीं होता। अक्सर देश कुछ और बोलते हैं और अंदर कुछ और चल रहा होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि कल तक वार की बातें हो रही थी, कठोर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन आज शांति की बातें हो रही है। अचानक ऐसा हुआ क्या? देखिए, इसके पीछे 3 कारण हो सकते हैं। पहला, इकोनॉमिक प्रेशर, क्योंकि वार सिर्फ मिसाइल्स या बम्स से नहीं लड़ी जाती। इसका सबसे बड़ा असर पड़ता है इकोनॉमी पर। ईरान के पास है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट है। अगर ईरान इसको पूरी तरीके से बंद करता है, जैसा कि हाल ही में ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करेगा तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद कर देंगे। अब गाइस, ये रूट अगर बंद होता है तो दुनिया का लगभग 20% ऑयल इसी रास्ते से गुजरता है, यानी कि फिर इसकी सप्लाई रुक सकती है और इससे ऑयल प्राइसेस अचानक से बढ़ सकते हैं। इसका सीधा असर इंडिया, चाइना, यूरोप सब पर पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल, यहाँ तक कि गैस, सब कुछ तुरंत महंगा हो जाएगा और इसी का असर यूएस इकोनॉमी पर पड़ रहा है। और इसीलिए ट्रंप को यह एहसास हुआ कि वार को जारी रखना बहुत महंगा पड़ सकता है। इसका दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि अमेरिका ने ईरान को जितना कमजोर सोचा था, ईरान उतना कमजोर नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि अमेरिका पावरफुल है और वो आसानी से जीत जाएगा, लेकिन रियलिटी थोड़ी सी अलग है। गाइस, ईरान स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कैपेबिलिटी वाला देश है, इसके हाथ में ऑयल कंट्रोल है और सबसे इंपॉर्टेंट, ईरान के पास इनडायरेक्ट पावर है, लाइक प्रॉक्सी ग्रुप्स, रीजनल इन्फ्लुएंस। और इसीलिए अमेरिका के लिए ईरान से सीधा वार आसान नहीं है। इसके अलावा दुनिया के कई देश नहीं चाहते कि ये वार बढ़े, क्योंकि इससे तेल की कीमतें बढ़ेगी, ग्लोबल ट्रेड डिस्टर्ब हो रहा है, दुनिया में इनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। और इसीलिए अमेरिका पर प्रेशर है कि वो इस सिचुएशन को कंट्रोल करे और शांत करे। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आप समझो, ये सिर्फ वार नहीं है, ये एक माइंड गेम भी है। अमेरिका क्या दिखा रहा है कि हम स्ट्रांग है। अमेरिका शो कर रहा है कि हम शांति चाहते हैं, हम कंट्रोल में हैं, यानी कि हम अटैक भी कर सकते हैं, लेकिन हम सिविलाइज्ड हैं। और दूसरी तरफ ईरान ईरान दिखा रहा है कि हम डरे नहीं, हम झुके नहीं। अमेरिका ब्लफ कर रहा है, मतलब कि हम बराबरी पर खड़े हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी यह है कि दोनों ही देश अंदर ही अंदर प्रेशर फील कर रहे हैं, लेकिन पब्लिकली दोनों अपने आप को स्ट्रांग दिखाना चाहते हैं। अब एक तरफ ईरान मना कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका बोल रहा है कि बातचीत चल रही है। गाइस, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक कॉमन चीज होती है जिसे कहा जाता है इनडायरेक्ट टॉक्स, यानी कि अमेरिका और ईरान सीधे बात नहीं करते, बीच में कोई तीसरा देश होता है, जैसे कि ओमान, कतर, तुर्की। ये कंट्रीज मीडिएटर का काम करते हैं। तो हो सकता है कि इनडायरेक्ट बातचीत चल रही हो। हालांकि ट्रंप ने स्ट्राइक्स को कैंसिल नहीं किया है, बस 5 दिन के लिए रोका है। इसका मतलब है कि प्रेशर अभी भी बना हुआ है, यहाँ पर नेगोशिएशन का मौका दिया गया है। सिंपल भाषा में आप समझो कि ट्रंप का कहना है कि हम अभी अटैक नहीं करेंगे, लेकिन कर सकते हैं। हो सकता है आगे सीज फायर हो जाए या टेंशन कम हो जाए। लेकिन अगर बातचीत हो रही हो और अगर वो फेल होती है तो वार और भी बढ़ सकता है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इसका हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
गाइस देखिए, इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है, भारत मिडिल ईस्ट पर डिपेंड है। अगर टेंशन बढ़ा तो पेट्रोल डीजल महंगा होगा, इससे भारत की इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा। और अगर सिचुएशन शांत हुई तो कीमतें स्टेबल रहेगी और इकोनॉमी भी सेफ होगी। फिर इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।